Hello friends, welcome to Shagir. So we are preparing for FCAT 1 2022, and for all those who have appeared in the FCAT examination or are preparing to go for the next upcoming FCAT examination and have gone through the previous year papers, they must have realized it that there are some topics which are favorite for FCAT like awards, sports questions, and any recent awards given to any specific player, and little bit of some history questions. So I'm going to cover all those topics in very short videos, and since we have a lot of time, so we'll start with a good amount of information about them, and finally, so that we could recall them and give our best in the examination. So first of all, we'll start with the ice hockey because not everyone is very much familiar with these with this sport. So if we start what this game is about, so हॉकी हम सबने देखा होगा. तो बेसिकली ये हॉकी है, बस एक लाइक फ्रोजन आइस पे खेला जाता है एंड विदाउट अ बॉल वी यूज हेयर अ पक. ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल स्मॉल जैसे हमारी कैरम बोर्ड की हमारी जो डाइस वगैरह होती हैं उसके जैसा होता है, बट इट्स लिटिल बिट थिक एंड लाइक मोर इन डायमीटर ऑल्सो. सो सिंपल सा ही गेम है बस, और इसमें ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 6 प्लेयर्स. दो टीम्स में एक साथ एक टाइम पे खेला जाता है एंड ऑब्वियसली इट्स विंटर गेम, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज में ज़्यादा फेमस होगा. एंड सिंस इट्स गेनिंग इट्स इंटरेस्ट इन इंडिया ऑल्सो नाउ, जो कि हमारे लद्दाख एंड हमारे कश्मीर साइड एरियाज में भी अब खेला जाने लग गया है. बट इनिशियली ये वेस्टर्न गेम है मोस्टली, जो कि यूरोप के आसपास के एरियाज में खेला जाता है. एंड अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है, तो कनाडा इज़ अ कंट्री वेयर इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम एंड ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स राइज देयर. तो आफ्टर स्टार्टिंग इस गेम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए. एक्चुअली इट स्टार्टेड इन 1800s, बट उसके बाद में बहुत बार बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंट नेचर इसको बंद करवा दिया गया. बहुत सारे कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, बहुत सारे कंट्रीज इसको अडॉप्ट करने के बाद इसको छोड़ रहे थे. बट एक्चुअल अगर हम बात करें इसका प्रोमिनेंट जब पूरे होल ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, दैट वाज इन द 20th सेंचुरी. क्यों? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाइक शिन पैड्स आ गए थे, चेस्ट प्रोटेक्टर्स आ गए थे, नेक प्रोटेक्टर्स आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की चीज़ें आने लग गई थी. तो इसका जो वायलेंट नेचर था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गया था. और जैसे ये नेशनल लेवल पे आने लग गया था, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसको बनाने लग गई थी, रूल्स बन गए थे इसके, तो बहुत ज़्यादा इसको एक वर्ल्ड में जो है इसको वर्ल्ड में इसको एक्नॉलेज किया जाने लग गया. सो फर्स्ट ऑफ अगर हम स्टार्ट करें कि पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट एनी ईयर इन विच इट गेन द मोस्ट पॉपुलैरिटी, तो ये 1893 में था, when the national attention was focused on the game when the Canadian Governor General Frederick Arthur Lord Stanley of Preston donated a cup to be given annually to the top Canadian team. ठीक है, दिस वॉज अ 3 फुट हाई सिल्वर कप, जो कि आज हम जिसको जो है स्टेनली कप से नाम से जानते हैं, विच इज़ द मोस्ट फेमस कप फॉर द आइस हॉकी, एंड इट वॉज अवॉर्डेड इन 1893 ओनली. अगर अब इतनी हिस्ट्री तो ये एफकेड हमसे पूछता नहीं है. व्हाट इट आस्क इज जनरल हमसे पूछ सकता है कि जो स्टेनली कप है वो फर्स्ट किसको अवार्ड किया गया था. तो द फर्स्ट विनर वॉज मॉन्ट्रियल अमर्चर एथलेटिक एसोसिएशन टीम. You have to remember this because they might ask it, okay. और फर्स्ट अवार्ड कब किया गया था इसको, तो 1893 में किया गया था. एंड अगर पूछा जाता है किसके नाम पे दिया जाता है, तो लॉर्ड स्टैनली के नाम पे. तो ये तो कॉमन है, आप उसके कप के नाम से भी आप ये बात पता कर सकते हो कि लॉर्ड स्टैनली होगा. इक्विपमेंट्स की बात करें जो इसके अंदर यूज़ होते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा कि इक्विपमेंट्स कौन किस में यूज़ होता है ये वाला, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि ये किस गेम से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए. तो कुछ बेसिक टर्म्स है तो शायद सबको ही पता होंगी, जैसे नेक गार्ड है, शोल्डर पैड्स हैं, हेलमेट है, एल्बो पैड्स है, हॉकी जर्सी है, ग्लव्स है. तो ये सब चीज़ें तो कॉमन है, आप कहीं देख के भी पता लगा सकते हो इवन इफ यू हैव नेवर रेड इट. बट देयर आर सम स्पेसिफिक टर्म्स जो शायद डिफरेंट होगी, जो हमें नहीं पता होगी और आइडिया नहीं लग पाएगा. तो दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जॉक स्ट्रैप, और अगर ये लेडीज का गेम है तो पेल्विक प्रोटेक्टर. देन द नेक्स्ट वन इज गार्टर. अब ये क्या होता है, एक बेल्ट शेप का होता है जो आपकी वेस्ट पे बनता है, और उसके नीचे हुक्स होती है, कुछ स्ट्रैप्स उसकी डाउन साइड जाती हैं जो नीचे सॉक्स से पुल होती है, जैसे कि आपको पिक में दिखाई दे रहा होगा. तो इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल कि उसकी सॉक्स को ऊपर पुल रखने के लिए जो है वो लोग जनरली कुछ प्लेयर्स उसको पहनते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज शिन गार्ड्स. शिन गार्ड्स को हम देखिए तो ये नी पैड्स होते हैं, जैसे आपको पिक में दिख भी रहा है, बाकी यू कैन रिमेंबर दिस.
अदर देन दिस एक माउथ गार्ड होता है, जैसे भी इस पिक में दिखाई दे रहा है, हेलमेट के अंदर आपने देखा होगा, दिख रहा होगा उस प्लेयर के मुंह के अंदर कुछ है। तो ये माउथ गार्ड होता है जो जनरली अगर कोई शॉक लगे या फिर इवन लाइक कुछ भी इंजरी हो तो आपका जो ये होता है ना, टीथ से टंग बाइट हो जाती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर टीथ में कोई डैमेज ना हो उसके लिए, जैसे बॉक्सेस भी यूज करते हैं ना कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट, तो वैसे ही माउथ गार्ड ये लोग यूज करते हैं। अदर देन दिस आइस स्केट्स होती हैं, हॉकी पक होती है, हॉकी स्टिक होती है, दीज आर सम बेसिक टर्म्स। तो मेन जो आपको रिमेंबर मतलब याद रखनी है, दीज आर थ्री टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू आइस हॉकी: माउथ गार्ड, शिन गार्ड्स एंड गार्टर। तो अब जैसे कि हम सबको पता है कि ओलंपिक्स में भी आइस हॉकी खेला जाता है, तो अब ये इसमें कब इंट्रोड्यूस हुआ था हम बात करेंगे। तो जो मेंस टूर्नामेंट है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1920 का समर ओलंपिक्स में, और उसके बाद उसको दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हिच व्हेन इट हेल्ड इन द समर ओलंपिक्स, और उसके बाद उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया गया था विंटर ओलंपिक्स गेम्स में, जो आफ्टर 2 years आफ्टर द समर ओलंपिक्स हमेशा खेले जाते हैं। So the first time when they were played was in 1924, और जो होस्ट कंट्री था उस समय दैट वाज फ्रांस। अब अगर हम विनर की बात करें, जो गोल्ड मेडल विनर्स थे एट दैट टाइम, दे वर टोरंटो ग्रेनाइट्स एंड दे वर रिप्रेजेंटिंग द कनाडा। अब हम बात करें वुमेन्स टूर्नामेंट की, तो फर्स्ट टाइम वुमेन्स का जो इंट्रोडक्शन है, वुमेन्स टूर्नामेंट का इंट्रोडक्शन जो है विंटर ओलंपिक्स में हुआ था 1998 में। ओके, सो बस दैट्स ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर इट, इससे ज़्यादा मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की जो रिलेटेड इस गेम से। तो काफ़ी कॉमन टर्म्स को अगर हम छोड़ देते हैं, इनकेस आपको वो सारी टर्म्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल गिव यू द लिस्ट। बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं उनके बारे में बात करती हूँ। तो इट इज़ फर्स्ट टर्म इज डेक, जिसमें क्या होता है कि डिसेप्टिव मूव है या फिर एक फेक मूव है जो यूज़ किया जाता है अपने अपोनेंट के आसपास यानी उसको सराउंड करने के लिए। तो इट्स काइंड ऑफ अ टेक्टिक्स टू गेट इन टू द गेम। अदर वर्ड्स हम बात करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स है, एल्बोइंग है, फेस ऑफ है, फ्लिप पास है, फोर चेकिंग, हाई स्टिकिंग, हुकिंग, इंटरफेरेंस, किक शॉट, न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन क्या होती है, जो हमारी दो ब्लू लाइंस होती हैं उनके बीच का जोन होता है, इसको हम सेंटर आइस भी बोलते हैं। इसके अलावा ऑड मैन रश, जिसमें क्या होता है जो अंदर डिफेंडर्स होते हैं उनसे ज़्यादा जो हिट करने के लिए मैन आ रहे हैं दूसरी टीम के, वो अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम ऑड मैन रश कहते हैं। देन इट्स पोक चेक। So I think these are the important terms which might come in the examination. If you want the whole list, you can comment me. तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें आता है कि ट्रॉफीज़ कौन सी हैं जो रिलेटेड इस गेम से। तो सबसे पहले अगर हम टीम ट्रॉफीज़ की बात करेंगे तो स्टैनले ट्रॉफी, प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी। अगर हम ईयर्स की बात करें तो स्टैनले ट्रॉफी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ईयर 1893 ये आप याद रख लीजिएगा। और एक प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी है जो 1925 याद रख सकते हैं, बाकी किसी की ईयर की याद करने की ज़रूरत नहीं है। दैन इट इज़ क्लेरेंस एस कैंपबेल बॉल प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, ओब्रेन ट्रॉफी। अब अगर हम आते हैं इंडिविजुअल ट्रॉफी की तरफ, तो हार्ट मेमोरियल, लेडी बिंच, वेजिना ट्रॉफी, कैल्डर मेमोरियल ट्रॉफी, आर्ट रॉस ट्रॉफी, कॉर्न स्मिथ ट्रॉफी, जैक एडम्स अवार्ड, ब्रॉडमूर ट्रॉफी, हॉबे बेकर अवार्ड। अब ये ट्रॉफीज़ तो मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने ये लिस्ट में डाल दी हैं, बट इन केस आपको और ट्रॉफीज़ चाहिए तो आई डू हैव द लिस्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई कैन गिव यू दैट ऑल्सो। बट इन माई व्यूज़ आप 50 चीज़ें याद करने से बेटर होगा कुछ 10 चीज़ों को बहुत हर्टली याद कर लीजिए, ताकि आपको हेल्प रहेगी, आपको मतलब उसको रिकॉल कर पाएंगे इजीली, तो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत सारे पढ़ लेंगे तो वहाँ पे जाके माइंड ख़राब हो जाएगा और आप इट माइट गिव यू अ नेगेटिव पॉइंट।